हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स पर डोगा सीरीज की कॉमिक जरा बचके का दूसरा और अंतिम भाग। अरे भूल जाओ कल रात की घटना को, भूल जाओ मेरे शरीर के जख्मों को। ये दर्द उस खुशी के आगे कुछ भी नहीं जो मुझे अपराधियों को खत्म करके मिलती है। शाम को तुम्हारे घर आऊंगा। फिलहाल बोलो, ठंडा लोगी या कॉफी? हैरान खड़ी थी मोनिका। कहती भी क्या, सूरज का तो काम ही खुद झुलस कर दूसरों को उजाला देना है। उसी शाम सूरज के ख्यालों में डूबी थी मोनिका की टिंग डोंग। सूरज ने कहा था शाम को आएगा, वही होगा, क्योंकि चीता भैया के आने में अभी थोड़ी देर है। मगर आने वाला सूरज नहीं, कोई और था। अरे रे, कौन हो तुम? खामोश रहो वरना मारी जाओगी। हमें वो मूर्ति चाहिए जो तुम सुबह एंटीक शॉप से लेकर आई हो। ऐसी जबरदस्ती में तो मैं तुम्हें एक ही चीज दे सकती हूँ, ये लात। भाग! कुशल जिम्नास्ट थी मोनिका और ऐसे अवसरों पर अपनी उस कला के प्रदर्शन का अवसर हाथ से जाने नहीं देती थी। तुम मेरी मान में घुसाए हो, जहां तुम्हें शेरनी के अलावा शेरों से भी खतरा है। थाए थाए खट खट खट। जल्दी करो, इस पर काबू पाओ वरना सब गड़बड़ हो जाएगी। था। अगर मैं तुम्हें जेल पहुंचा देती हूँ तो कुछ गड़बड़ नहीं होगी। उफ, ये लड़की है या झांसी की रानी? ओह वाओ, मेरे शहर का नाम। धनुष की कमान तोड़ दी जाए तो वह तीर नहीं फेंक पाता। मैं इसकी कमान यानी जिंदगी की लड़ियों को तोड़ देता हूँ। लेकिन चीता भैया, तो घबरा मत मोनिका। तेरे चीता भैया की बाहों में गोली खाने के बाद भी इतनी ताकत है कि वो इन गुंडों को सबक सिखा सकता है। बिजली बड़े बड़े ताकतवरों की ताकत को ध्वस्त कर देती है। भैया! बिजली ताकत को सिर्फ ध्वस्त करती है मगर गोली खत्म कर देती है। चुम! टोगा! टोगा की गोली खत्म कर देती है जुर्म को भी और मुजरिम को भी। मैं तुझे पहचान गया हूं, तू गुरुज है। ये लड़की तेरी ही दुकान से मूर्ति लेकर आई थी। बोल, तो इससे कौन सी मूर्ति वापस लेने आया था? पुलिस का छापा पड़ते देखकर मैंने गोगा देव की बेशकीमती मूर्ति को इसकी मूर्ति से बदल दिया था, क्योंकि उस वक्त पुलिस से मूर्ति को व खुद को बचाने का मेरे पास यही एक तरीका था। फिर डोगा ने उसे बेहोश कर दिया। वो मूर्ति कहाँ है? उस कमरे में। डोगा अभी उस कमरे की दहलीज भी ना लागने पाया था कि थप! उफ! हवा के झोंके की तरह बाहर निकलकर भागने वाला वह शख्स था काल पहेलिया। हा 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 डोगे, तेरी यहाँ उपस्थिति का मतलब है कि तूने पहेली को हल कर दिया। पर अब तू मुझे नहीं पा सकेगा और ना ही ये मूर्ति, क्योंकि मैं अपने ट्रक पर बैठकर पहले चिड़ियाघर जाऊंगा, जहां हु नाम का भूत रहता है। वहां से मैं भेड़ पर सवार होकर ये शहर छोड़ दूंगा। हा 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 हा। ओह, काल पहेलिया मूर्ति ले उड़ा। डोगा फुर्ती से उठ खड़ा हुआ कि तभी उफ, ये क्या छिपकली! ठहरो डोगा। डोगा, छिपकली का गिरना अपशकुन होता है। मेरी मान, आज मत जा। तुम भी अपशकुन की बचकानी बातें करने लगे चीता। अरे डोगा तो खुद अपशकुन है। काल पहले जैसे अपराधियों के लिए डरना तो होना चाहिए मुझसे। और आज डोगा ये साबित कर देगा कि कोई भी अपशकुन डोगा का रास्ता नहीं काट सकता। डोगा जल्दी से बाहर निकला। उस ट्रक से ज्यादा रफ्तार अब डोगा ने दिखाई थी। ओह, तो काल पहले ट्रक में भाग रहा है, लेकिन भागेगा कहाँ? डोगा उसे रास्ते में इंतजार करता हुआ मिला। वो चिड़ियाघर जहाँ हु नाम का भूत रहता है और जहां से वो भेड़ पर सवार होकर ये शहर छोड़ने वाला है, उसका रास्ता यहीं से होकर जाता है। आज डोगा काटेगा उसका रास्ता। काल पहेलिया, जरा बच के। मैं तेरी पहेली को ठीक समझा ना? चिड़ियाघर यानी जू, और हु नाम का भूत यानी दोनों को मिलाकर जो शब्द बना है वह है जू हु, जो इस जगह का नाम है। और जिस भेड़ पर सवार होकर तू यहाँ से जाने वाला है उसे अंग्रेजी में कहते हैं शिप, यानी वो जहाज। शीप इज इक्वल टू शिप इज इक्वल टू पानी का जहाज। तो मैंने सोचा कि तू सफर पर भूखा ना चला जाए। चलो उतर नीचे, वो देख ढाबा। पर तेरा पेट में ढाबे के खाने से नहीं, अपनी मार से भरूंगा। तेरी पहले वाली पहेली को भी मैंने हल कर लिया था पहेलिया। तूने कहा था मूर्ति चलते फिरते गार्डन में है, जिसके फूल देख सकते हैं तोड़ नहीं सकते, जिनके फूलों में रंग है जान नहीं। मैं समझ गया कि मूर्ति उसी लड़की के पास है जो उस वक्त शॉप पर मौजूद थी और जिसने फ्लावर प्रिंटर वाला सूट पहन रखा था। तेरा बहुत तेज दिमाग है डोगे। अगली बार से तुझे थोड़ी मुश्किल वाली पहेलियां बताया करूंगा। हाँ, अगर तू इस बार मेरे हाथों से बच गया तो बता, वो मूर्ति कहाँ है? सफेद काया की छाया में। थाए थाए! सफेद काया की छाया यानी ट्रक के पिछले हिस्से में, जो कि सफेद रंग का है।
लेकिन दरवाजा खोलते ही बा बा, वो ये क्या? हा डोगे, इस बार तू मेरी पहेली को समझने में चूक कर गया। सफेद काया से मेरा मतलब इन गायों से ही था और तू ट्रक की बॉडी समझा। अब तो इन पवित्र गायों को मार भी नहीं सकता, जबकि ये तुझे कुचल डालेंगी। बा उफ। मूर्ति निकालने के लिए इमरजेंसी जगह यहाँ है। गायों के झुंड ने रौंद डाला डोगा को। उफ। लेकिन गायों के पांव किसी बुलडोजर के टायर नहीं थे जो डोगा की हिम्मत के लोहे को रौंद डालते। शिकारी जब शेर का शिकार करता है तो यह बात अच्छी तरह से जानता है कि घायल शेर ज्यादा खतरनाक होता है। डोगा ने शिप को अपनी आंखों से दूर होते देखा, मगर उसकी आंखों में इत्मीनान के भाव थे, क्योंकि वो जानता था कि काल पहेलियां उसमें नहीं है। डोगे, ओए डोगे, मुझे बचा, ये कुत्ते मुझे फाड़ डालेंगे। इन्हें मैंने पहले ही तुझे रोकने के लिए रास्ते में तैनात कर दिया था ताकि तू शिप तक ना पहुंच पाए। बस अब मैं तेरा खेल खत्म कर दूंगा कालू काल पहेलिया। डोगा की गन उसकी ओर न सिर्फ उठ गई बल्कि डोगा ने घोड़ा दबाने में भी देर न की, लेकिन ओह ये क्या, ट्रिगर जाम हो गया। डोगा ने पिस्तौल से गोली चलानी चाहिए, मगर क्लिक, कमाल है, गोली क्यों नहीं चली? ओ गोलियां खत्म हो चुकी हैं, पिस्टल को फिर से लोड करना होगा। लेकिन तभी ओह पुलिस, अब मुझे जाना होगा। काल पहले इस बार भी तू बच गया, पर अगली बार मेरे हाथ पड़ा तो नहीं बचेगा। ये कमाल गोगा देव की मूर्ति का है जिसे मैं अपने आदमियों के जरिए मंदिर में पहुंचवा चुका हूँ। मेरे पास जो मूर्ति है वो नकली है। पुलिस के आने के बाद ही कुत्ते वहां से हटे। काल पहले की गिरफ्तारी का श्रेय इंस्पेक्टर बेरहम को ही मिला था। और फिर देखो मैं लौट आया अदरक चाचा। कितने अपशकुनों ने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की, पर आखिर में अपने मकसद में कामयाब होकर ही लौटा। पहेलिया को मैंने गिरफ्तार करा दिया। यह सिद्ध कर दिया कि अगर मन में मंजिल पाने की हिम्मत है, कुछ कर गुजरने का साहस है, तो अपशकुन की जंजीरें खुद ब खुद टूटती चली जाएंगी। हाँ, मंजिल की राह में मुश्किलें तो आती ही हैं, और यही मुश्किलें ही तो आगे बढ़ने और जीने का हौसला देती है। बच्चों, क्यों डोगे, तू मेरे हाथों से ही मरेगा। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा सीरीज की अगली कॉमिक्स घुसपैठिया में। तब तक के लिए धन्यवाद।